डॉक्टर गीता रानी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा ने मौलाना तौकीर के राष्ट्रीय विरोधी बयान पर पलटवार किया। डॉक्टर गीता रानी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले योद्धा राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं। मौलाना के इस बयान को कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को राष्ट्रद्रोह में जेल भेजा जाए गलत है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले योद्धा अखंड हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हम लोग देश को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। मौलाना तौकीर के मुस्लिम राष्ट्र की बात की है, जिस पर डॉक्टर गीता रानी ने कहा कि 1947 में पहले ही धर्म के आधार पर भारत को 2 टुकड़े में बांटा जा चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है। 1947 में भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए था, जो राजनीति की वजह से नहीं हो पाया। अब समय है कि भारत अविलंब हिंदू राष्ट्र बने। मौलाना तौकीर ने हिंदू राष्ट्र के विरोध में तिरंगा निकालने की बात कही है। तिरंगा यात्रा का प्रतिरोध करते हुए डॉक्टर गीता रानी ने कहा कि मौलाना तौकीर जिहाद मानसिकता से ग्रसित हैं। राजनीति और षड्यंत्र के तहत हिंदू राष्ट्र योद्धाओं के खिलाफ तिरंगा यात्रा निकलना चाहते हैं। मौलाना तौकीर अपने जिहाद को तिरंगा यात्रा का नाम दे रहे हैं, जो हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान है। मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि मौलाना तौकीर को इस तरह की बयानबाजी से रोका जाए और उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा दी जाए। मैडम, अपना परिचय बता दीजिए। डॉक्टर गीता रानी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। अभी जो बयान चल रहा है मौलाना तौकीर रजा खां का, इस पर क्या कहना चाहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने का? मौलाना जी ने जो कहा है कि हिंदू राष्ट्र वालों को देशद्रोह में डालना चाहिए, गलत है। क्योंकि भारत शुरू से ही आदि अनंत काल से हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र और रहेगा भी, केवल घोषित करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, तो अघोषित हिंदू राष्ट्र उस समय भी था जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे। लेकिन 1976 में प्रस्तावना के में 42वां संशोधन करके एक शब्द जोड़ दिया गया, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है। धर्मनिरपेक्ष शब्द मतलब कि कोई भी धर्म को नहीं मानने वाला देश, जबकि हमारा देश शुरू से हिंदू राष्ट्र ही था। और ये जो 42 जो संशोधन है, इसको रद्द करने की ज़रूरत है। अब जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय इन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने या उस समय नेताओं ने इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया? बाद में ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने की क्या ये आवश्यकता पड़ गई? उस समय जो कांग्रेसी थे, उस समय से ही अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। जिन्ना जी ने मुस्लिम के आधार पे, मुस्लिम जो धर्म के आधार पर, इस्लाम की हम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें ज़मीन चाहिए, धर्म के आधार पर के उन्होंने एक ज़मीन ले लिया, टुकड़ा ले लिया। आज वो पाकिस्तान है, तो उसके बाद उसी वक्त भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था। लेकिन हमारे जो कहने में ठीक नहीं लग रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, इस पक्ष में नहीं थे। उस वक्त भी हमारी अखिल भारत हिंदू महासभा थी, जो कि उस समय भी एक्टिव थी, ये चाहती थी, लेकिन राजनीतिकरण की वजह से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो पाया। तो अब ऐसी क्या आन पड़ी है कि जो आप इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं? देखिए, हमारी 100 करोड़ सनातनी जनता है भारत में, और सभी की इच्छा है कि भारत अब हिंदू राष्ट्र घोषित हो। क्योंकि हम लोगों को अंदर से, इतने दिन तक हम लोग विवश थे, और अंदर से हम लोगों को जो है परतंत्रता महसूस हो रहा है। जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, तभी हम लोग पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। तौकीर खान का तो ये भी कहना है कि भाई अगर इसको आप हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे तो हम लोग इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे। तौकीर जी तो बहुत दिन से सोच रहे हैं, वो गजवा हिंद की भी बात कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि शासन प्रशासन ने बहुत सारे ऐसे दस्तावेज उनको मिला हुआ है भारत सरकार को, जिसमें गजवा हिंद की बात की गई है, और ये गजवा हिंद ही बनाना चाहते हैं। तो उनकी दबी हुई इच्छाएं हैं, जो उनको दर्शाती है कि उनका दोहरा चरित्र है। ऊपर से ये भारत प्रेमी राष्ट्रवादी बनते हैं, लेकिन अंदर से इनकी जो मंशा है वो सामने आ गई है। लेकिन ये संभव नहीं है। हम लोगों ने ऑलरेडी पाकिस्तान के रूप में उनको मुस्लिम राष्ट्र दे दिया है। अब भारत में हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत नहीं है। क्या हिंदू राष्ट्र बनने पे मुसलमान जो यहाँ रह रहे हैं, क्या उनको वही देश वही इज्जत देगा जो अभी दी जा रही है, या उनके साथ इस तरह की कोई व्यवहार होगी? जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, तौकीर रजा जैसे लोगों की बात हम नहीं करते हैं, जिहादी मानसिकता के लोगों की बात। जो हमारे नॉर्मल हिंदू भाई, मुस्लिम भाई हैं, वो एक नॉर्मल घर गृहस्थी वाले हैं। वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या चाहते हैं, नॉर्मल कैरियर चाहते हैं। वो वैसे